राजनीतिक दलों को करोड़ों का चंदा देने वालों में 3 कंपनियां ऐसी हैं जो बीफ का कारोबार करती हैं। कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर करोड़ों रुपए डोनेट किए हैं। सबसे ज्यादा चंदा फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने दिया है। ये कंपनी लॉटरी फील्ड से जुड़ी है और इसके मालिक लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन है। सेंटियागो मार्टिन आज अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन एक समय पर वो म्यांमार में मजदूरी करते थे। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद चुनाव आयोग ने गुरुवार 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी डिटेल अपनी वेबसाइट पर जारी की थी। इसमें पता चला कि कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने ईडी, सीबीआई और आईटी की छापेमारी के बाद करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। बीफ एक्सपोर्ट करने वाली अलान सन्स प्राइवेट लिमिटेड, फ्रीगोरिफिको अलाना प्राइवेट लिमिटेड और फ्यूचर गेमिंग भी उसी लिस्ट में शामिल है। इन कंपनियों के खिलाफ रेडमारी की कार्रवाई हो चुकी है और इन्होंने धड़ल्ले से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर करोड़ों पॉलिटिकल पार्टियों को दान कर दिए। अलाना ग्रुप की 3 कंपनियों ने कुल 7 करोड़ का चंदा दिया है। अप्रैल 2019 में कंपनी पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। इसके बाद 9 महीने के अंदर अलाना ग्रुप ने 7 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इनकम टैक्स अधिकारियों के अनुसार अलाना कंपनी भैंस का गोश्त एक्सपोर्ट करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। अलान ग्रुप पर आरोप है कि उसने करीब 2000 करोड़ रुपए के टैक्स की चोरी की है। 9 जुलाई 2019 को अलाना सन्स ने इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर 2 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। इसके बाद 9 अक्टूबर को 1 करोड़ और डोनेट किए। फ्रीगोरिफिको अलाना ने भी 2019 में 9 जुलाई को 2 करोड़ और 22 जनवरी 2020 को 2 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। अलाना ग्रुप से जुड़ी अलाना कोल्ड स्टोरेज ने 9 जुलाई 2019 को ही 1 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। तीनों कंपनियां अलाना ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनके डायरेक्टर हेड अलग अलग हैं। अलाना कंपनी साल 1865 में बनाई गई थी और ये प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट करती है। इसका दावा है कि ये देश की टॉप एक्सपोर्टर है। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार इसका सालाना टर्नओवर 500 से 1000 करोड़ के बीच है। फ्यूचर गेमिंग और इसके मालिक सेंटियागो मार्टिन ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई का सामना कर चुके हैं। सेंटियागो मार्टिन का नाम सिक्किम सरकार के लॉटरी फ्रॉड केस में सामने आया था। इस मामले में सिक्किम सरकार को 900 करोड़ का चूना लगा था। सेंटियागो की कंपनी केरल में सिक्किम सरकार की लॉटरी बेच रही थी। इसके तहत मई 2023 में सेंटियागो मार्टिन के ठिकानों पर छापेमारी हुई और 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली गई। ईडी ने बताया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA 2002 के तहत सेंटियागो मार्टिन और उनके सहयोगियों के खिलाफ कोयम्बटूर और चेन्नई में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। 2 अप्रैल 2022 की मीडिया रिपोर्ट्स में ईडी के हवाले से बताया गया कि फ्यूचर गेमिंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 409.92 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क हुई थी। ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से दर्ज FIR के आधार पर यह कार्रवाई की थी। चुनाव आयोग की रिपोर्ट में बताया गया कि कंपनी ने 7 अप्रैल 2022 को 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इसी तरह 2019 से 2024 तक कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज कंपनी की पूर्वोत्तर और दक्षिण के 13 राज्यों में ब्रांच है। इसे सिक्किम और नागालैंड द्वारा आयोजित पेपर लॉटरी का एकमात्र वितरक बताया जाता है। कंपनी पर आरोप है कि उसने अपने विभिन्न उप वितरकों के साथ मिलकर साजिश रची और बिना बेचे लॉटरी टिकट को अपने पास रखा। 2017 तक GST से पहले ऐसे बिना बिके टिकटों पर टॉप प्राइस का दावा किया, जिससे कंपनी ने अवैध रूप से करीब 400 करोड़ का लाभ उठाया।